पुलिस तो कह रही है आपसे मंशात भी बरामद हुई है। किसने बोलने से किसने मना किया? आप इतना बोलते थे आज क्या? हम तो पिछली बार भी गए थे। कामरान साहब, हो गई मुलाकात आपकी? जी जी। आज सर कस्टडी नहीं लाए, उसकी वजह क्या है और इन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह जेल वालों ने पेश की है या नहीं, अदालत क्या कह रही है? देखें, आज जो है कामरान का केस था। यहाँ पे 2 FIR है, जो एक पुलिस मुकाबला एक वो पिस्टल वाली और एक जो है वो जो फिर रिकवरी डाली गई है आइस की, उस पर। तो इन पे आज कामरान की कस्टडी पे लाना था, वो आज आए नहीं। मैंने कोर्ट से मालूमात की तो पता चला कि लांडी से एक कैदी आया है गाड़ी में, सिर्फ कामरान को नहीं लाए। फिर उनसे पता किया फर्दर तो उन्होंने कहा जी इसकी कोई वहाँ पे इस पर कोई इंटीमेशन आएगी, कोई लेटर आएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या है। फिर फर्दर मैंने जाके 17 नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से मालूमात की तो पता चला कि जी अभी तक इसको किसी उसमें इंटीमेट नहीं किया कि हमने फ़र्दर किसी गिरफ्तारी में लिया है या नहीं लिया है। लेकिन अभी भी क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई अभी तक इंटीमेशन आई नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसको क्यों नहीं लेकर आए। तो अभी तक कितने केस है इसके ऊपर, मुकदमात हैं, और अभी क्या रिपोर्ट FIA या पुलिस की जाने? इस पे टोटल अभी 3 मुकदमे हैं। ये 2 मुकदमे जो ये एक पिस्टल वाला और एक आइस वाला, और एक जो अरगमान का मेन जो मर्डर वाला केस है उसके अंदर वेपन का मुकदमा वो इसमें शामिल किया गया है। अब साहब ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत जो है कामरान की वो बेहतर नहीं है, इस मतलब क्या हक़ाइक़ हैं? जी ये बात भी दुरुस्त है। कामरान की आंखों में मसला है, शुबे चश्म की जैसे कहते हैं, जो उसकी मुझे नाम याद नहीं है लेकिन जो हुआ है, और वो जो है इस वजह से जो है ना वो तकलीफ़ में भी था। मैं मिल के आया हूँ, तो आगे देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट आती है तो सर आज कौन सा केस लगा हुआ था? ड्रग केस था या वेपन्स का केस था? आज दोनों थे। देखिए दोनों में आने था, दोनों में इसमें आनी थी, रिपोर्ट आनी थी, फाइनल चालान आना था, तो दोनों में नहीं आया अभी तक। ना ही वहाँ से FIA से अपना ABCC से IO जो है वो आया है इसमें, तो इस वजह से इसकी अभी तक कोई प्रोग्रेस यहाँ पे आई नहीं है। तो अब ये नेक्स्ट डेट जो है रखी है, कौन सी डेट है नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट तारीख 25 तारीख को रखा है दोनों केसेस में? जी, दोनों को 25 पे रख लिया है। तो 25 पे अगर फाइनल चालान आ गया तो फिर जो है वो इसमें आगे दे देंगे। फर्दर इसमें ये जो है जो मेन एक बात थी मेरी तरफ से कि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि FIA से पहले ABCC ने अरेस्ट किया। ABCC ने इसको अपनी मर्ज़ी से जितना चाहा रखा रिमांड के ऊपर। उसके बाद ABCC ने इनको मन चाहे रिमांड लिए, सब रिकवरियां भी ABCC ने की। उसके बाद ABCC के कहने पे FIA बीच में आई, FIA ने FIR काटी, FIA ने जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के FIR में इसको फिर उन्होंने रिमांड ले लिया। फिर उन्होंने उसी मतलब पुरानी स्टोरी को रिपीट करते हुए एक और FIR काट दी थी, एक इलीगल कॉल सेंटर। देखें, ये तो हम सबके इल्म में है कि ये पहले दिन से ये बातें तो सब मंजर आम पे आ चुकी थी। तो ये FIR किस्तों में क्यों कट रही हैं और फिर बारी बारी रिमांड के बहाने इनको रखा जा रहा है? ये क्या है? ये समझ से बाहर है भाई। एक चीज़ FIA को अगर कुछ जानना है तो वो आप ABCC से पूछ लो ना, आपके पास भी तो उनसे भी तो आप डेटा ले सकते हो। साहब उनका कहना ये है कि जैसे जैसे इंटरोगेशन में हमें चीज़ें मिलती जा रही हैं, इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, ये उनका मौक़िफ़ है। देखें, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, उनका ये मौक़िफ़ है, लेकिन ये घिसा पिटा मौक़िफ़ है। क्या ये कॉल सेंटर के जो लैपटॉप हैं, ये लैपटॉप पहले दिन बरामद नहीं हो गए थे? क्या ये सब चीज़ें, मशीनें वगैरह जो भी वहाँ से कोई चीज़ें कोई ऑन रिकॉर्ड तो हमें पता ही नहीं है ना आपको पता है ना मुझे पता है। आपके पास है किसी साफ़ी के पास फ़र्द? किसी के पास नहीं है कि रिकवरी के फ़र्द क्या बना है। हमारे पास भी नहीं है। इन्होंने कॉपी आज तक कोर्ट में प्रोवाइड नहीं की। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये फर्दर आ रही है चीज़? ये तो पहले दिन से आ चुकी है, पहले दिन से मीडिया में चल रहा है इलीगल कॉल सेंटर फलाना फलाना। भाई ये बातें आपने पहले दिन जो आपने फॉरेंसिक की चीज़ें भेजी वो किस लिए भेजी थी? अब क्या बार बार ला के भेज रहे हो? क्या फॉरेंसिक चेंज हो जाएगी? वो वाली फॉरेंसिक अलग आएगी और इनकी फॉरेंसिक अलग आएगी, या वो अलग जगह से कराएंगे फॉरेंसिक? साहब जब कोर्ट में भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही, आप उनके वकीला हैं, तो आपके पास भी कोई इंटीमेशन नहीं है, चल क्या?
देखिए इस पे हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इस प्रोसेस को जो है वो सामने लाया जाए, हमें भी पता हो क्या है क्या हो रहा है। मेन केस में भी एप्लीकेशन मूव करेंगे। वो तो बिल्कुल ही जो मर्डर वाला और जो मुकाबले वाला केस था वो तो उसका तो कोई डेट ही नहीं आ रही, ना उसके बारे में किसी को पता है। वो फाइल उन्होंने साइड पे कर दी है। उसमें भी एप्लीकेशन मूव करेंगे, इसमें भी मूव करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सामने आएगा। ठीक है। एक डीएसपी और एक कांस्टेबल वगैरह उस दिन जख्मी हुआ था जब मुकाबला हुआ, जिस दिन ये तर्जमान के साथ, तो उनकी क्या अपडेट है? कोई अदालतों में वो आ रहे हैं, कहीं उनकी शवाहिदी है? आज तक वो हमें तो नज़र नहीं आए, आपने कहीं देखे हैं? क्या सुनते हैं? नहीं जी, बिल्कुल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। कोर्ट में तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था ना, हमारे सामने तो कुछ नहीं। मैंने तो मेडिकल भी आज सर्टिफाइड एप्लीकेशन जमा कराई है 17 नंबर में कि मुझे जो भी आज तक अरकमान के मेडिकल हुए हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाए। जो आपने रिमांड की एप्लीकेशन उन्होंने दी है FIA ने, उसकी भी मुझे दी जाए कापी, और आपने जो जो आर्डर किए हैं उन पर मुझे वो भी आर्डर दिए जाए। अब देखें वो हमारी एप्लीकेशन ग्रांट होती है नहीं होती है। ठीक है। ठीक है सर, परसों थैंक यू आपकी सो मच। कामरान कुरैशी के साथ जो है अपना मुलाकात हुई थी जेल में, जी। तो उसमें उनकी क्या सूरत है? जी मैंने आपको बताया कि उसकी आँखों आशुबे चश्म की बीमारी उसको हुई हुई है। आँखें उसकी दुख रही हैं, लाल हुई हुई हैं, और वो इस वजह से पता चिड़चिड़ा और इस तरह से उसकी नेचर थोड़ी सी